मधुमक्खियों को वापस लेते रही। तो कहते हैं कि तब औरंगजेब ये घी भेजा करता था, औरंगजेब के बाद अंग्रेजों का राज है तो अंग्रेज घी भेजा करते थे, अब नरेंद्र मोदी का राज है तो कौन भेजता है? यदि आपके दिमाग में आए कि नहीं सर ऐसे चमत्कार वगैरह कुछ भी नहीं होते, तब वो बात सुन लेना। वो बात मैंने बताई थी आपको, ईसा मसीह जब फ्राइडे को मर के संडे को आ सकता है तो करणी माता बीकानेर भी बचा सकती है। जीण माता मुख्य मंदिर कौन सा है? रेवासा। रेवासा कहां पड़ता है? चौहानों में एक राजा हुआ था, पृथ्वीराज प्रथम। राजा कौन हुआ था? सांबर वाले जो अपने चौहान थे उनमें एक राजा हुआ जिसका नाम क्या? पृथ्वीराज प्रथम। इसका एक सामंत था, उस सामंत का नाम था हट्टड़ मोहिल। क्या नाम था उस सामंत का? मोहिल चौहानों की एक ब्रांच होती है। जैसे हमने चौहानों में पढ़े सोनगरा, चौहानों में हमने पढ़े देवड़ा, हाड़ा, वैसे चौहानों की एक ब्रांच और होती है। वो ब्रांच कौन सी है? मोहिल। हट्टड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन से राजा के टाइम में बना? पृथ्वीराज प्रथम। कौन से सामंत ने बनवाया? देखो, का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया? अच्छा, आपके ना मैंने चौहान ही पढ़ा था ना सबसे पहले, तो चौहान पढ़ाए तो आपके चौहानों का टेस्ट लिया था। चौहान वाले टेस्ट में देखना, उसमें पहला क्वेश्चन ही है, उस पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कि जीर्ण माता अभिलेख पृथ्वीराज प्रथम के समय का है। और तब मैंने कहा था कि देखो अपने को ये बात पता, उसमें 3 ऑप्शन थे, मैंने कहा देखो ये अपना पढ़ा हुआ नहीं है पर ऐसे ऐसे ये सवाल सही हो जाएगा, ऐसी कुछ बात बताई थी आपको ना, या जो भी था उसमें पृथ्वीराज प्रथम और जीर्ण माता का था। अब दिमाग में है कि पृथ्वीराज प्रथम के समय का क्यों है? क्योंकि मंदिर बनाई किसके टाइम में? पृथ्वीराज प्रथम के टाइम में बना। याद रहेगी बात। जीर्ण माता जो है वो चौहानों की इष्ट देवी है, क्योंकि चौहानों की कुल देवी तो कौन सी? आशापुरा माता। अब इन्होंने जीर्ण माता को भी ज्यादा माना, जिस माता जी को भी और मानने लग जाते हो माता जी कैसी हो जाती? देखो, जीर्ण माता चौहानों की इष्ट देवी है। तब याद रहेगी बात है भाई, चौहान क्यों मंदिर बनवा रहे हैं? क्योंकि चौहानों की क्या है? इस मंदिर के पास ही जीर्ण माता के भाई का मंदिर है, हर्ष। किसका मंदिर है? लिखो, इस मंदिर के पास नियर दिस टेंपल कंस्ट्रक्टेड बाय चौहान किंग। ऐसा कहते हैं कि जीर्ण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। दोनों के मम्मी पापा बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई दोनों की, तो दोनों भाई बहन संघर्षों में पल के बड़े हुए। बड़े होने के बाद हर्ष की शादी हो गई। हर्ष की शादी हो गई तो एक दिन हर्ष की वाइफ और जीर्ण माता दोनों पानी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में जब दोनों ननद भुजाई जा रही थी तब यूं किसी बात पे बहस हुई, पर बात यहां तक आ गई कि हर्ष ज्यादा प्यार किससे करता है? जीर्ण माता ने कहा ऑब्वियसली मेरे से, मेरा भाई है, बचपन से मेरे साथ में रहा है, खेले कूदे पले बड़े, साथ में संघर्ष किया हमने, तो मेरे से ज्यादा प्यार करता है। हर्ष की वाइफ ने हंस के कहा कि कुछ गलत फहमियां समय रहते दूर हो जाए तो ठीक रहता है, ऐसी गलत फहमियां मन में नहीं रखनी चाहिए। जीर्ण माता ने कहा शर्त लगा, आज अपने वापस जाके दोनों मटके लेके बराबर खड़ी हो जाएंगी, और जिसका मटका हर्ष पहले उतरवा देगा मतलब हर्ष से ज्यादा प्यार करता। वापस मटके लेके जीर्ण माता खड़े हो गए। जीर्ण माता की जो भाभी थी, हर्ष की जो वाइफ थी, वो खड़ी हो गई और आवाज लगाई, भाई हर्ष हमारे मटके उतरवा। हर्ष बापड़ा आपकी तरह भोला आदमी था एकदम, उसने अपनी वाइफ का मटका। जीर्ण माता इस बात से नाराज हुए बहुत ज्यादा, घर छोड़ के आ जाते हैं, इस रेवासा वाले पहाड़ पे आके बैठ जाते हैं। हर्ष उनको मनाने के लिए आता है, सॉरी बोलता है, गलती हो गई, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, आपसे ही ज्यादा प्यार करता हूं, आप मेरी बहन हो। पर जीर्ण माता नहीं गए तो फिर हर्ष भी पास वाली पहाड़ी पे बैठ के तपस्या करने लग गया। कालांतर में इन दोनों भाई बहनों के मंदिर बना दिए गए। एक पहाड़ी पे किसका मंदिर है? जीर्ण माता का। एक पहाड़ी पे किसका मंदिर है? सबसे बड़ा लंबा लोकगीत यदि किसी माता जी का है तो वो माता जी कौन से है? जीर्ण माता। कौन से है? 2010 के प्री का पेपर था, सबसे लंबा लोकगीत कौन से देवी या देवता का? तो किसका है? देखो, जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। फोक सॉन्ग ऑफ जीर्ण माता इज लॉन्गेस्ट। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। फोक सॉन्ग ऑफ जीर्ण माता इज लॉन्गेस्ट। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब ने अटैक किया और कहा जीर्ण माता का मंदिर तोड़ दो, और जब औरंगजेब की सेना मंदिर को तोड़ने के लिए पहाड़ के ऊपर जा रही थी तब भगवान जाने कहां से कुछ मधुमक्खियां निकल के आई। क्या निकल के आई? और मधुमक्खियों ने आगे औरंगजेब की पूरी सेना को काट काट के बालाजी बना दिया। किसी की आंखें इधर कर दी, किसी की आंखें उधर कर दी। मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं जीर्ण माता को? देखो, देवी कहा जाता है। किसकी देवी कहा जाता है? मधु। औरंगजेब ने हाथ जोड़े कि डोकरी आज आज छोड़ दे, आइंदा से तेरे नहीं आएंगे, और मैं घोषणा करता हूं कि मैं तेरे यहां सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। तो जो मूर्ति होती है, मूर्ति के ऊपर जो छतरी सी बनी होती है, वो छत्र यदि कोई इस मंदिर में चढ़ा के गया तो कौन चढ़ा के गया? कौन चढ़ा गया? देखो, और उसने कहा कि भाई साहब आज के बाद जीर्ण माता के मंदिर में जो दीपक होता है तो दीपक में घी लगता है, ये घी जितना लगेगा मैं भेजूंगा दिल्ली से।
डोकरी एक बार तू मधुमक्खियों को वापस लेते रही। तो कहते हैं कि तब औरंगजेब ये घी भेजा करता था, औरंगजेब के बाद अंग्रेजों का राज है तो अंग्रेज घी भेजा करते थे, अब नरेंद्र मोदी का राज है तो कौन भेजता है? भारत सरकार भेजती है। तो जीण माता के मंदिर का घी आज भी केंद्र सरकार भेजती है। कौन भेजती है? चमत्कार को नमस्कार है, लिखो।